नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। द्वारका विधानसभा के सागरपुर में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद पहुंचे और जमकर बीजेपी पर बरसे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिर हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय झगड़ा पार्टी कर लो। ये खाली झगड़ा करा सकते। द्वारका विधानसभा में दलों की दीवारें टूट गई हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सभी एकजुट होकर एक साथ मिलकर विनय मिश्रा जी को यहाँ बम्पर वोटों से जिताएंगे। इनके समर्थन में आज क्षत्रिय महासभा के लोगों ने अपना खुला ऐलान किया है कि वो पार्टी का साथ देंगे। पूर्व निगम पार्षद अनिल मित्तर जी वो पार्टी में शामिल हुए हैं। द्वारका में अब इसी बात का नारा है, विधायक केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की। तो इनको जिताएंगे लोग। 2100 रुपये महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम जिसमें बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज, और जितनी हमारी पुरानी योजनाएं हैं जिसको बीजेपी बंद करना चाहती है। बीजेपी खुलेआम कह रही है फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री जो है वो बंद हो जाएगी, अच्छे स्कूल बंद हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। तो उनको कुछ भी बंद नहीं करने देंगे, वो तो वैसे ही हार रहे हैं। 60 से ज़्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल जी की आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे और विनय मिश्रा जी द्वारका से फिर से एक बार विधायक बनेंगे बम्पर वोटों से जीत के। बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो महीने की बचत 25,000 जो है वो बनी रहे तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना। अगर आप चाहते हो आपका बिजली का बिल जीरो आता रहे तो अरविंद जी को वोट दे देना। अगर आप चाहते हो आपकी झुग्गियाँ ना टूटे तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे देना। तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है तो अरविंद केजरीवाल विधायक ही चुनना, ये उन्होंने अपील की। और जनता समझदार है, झगड़ालू पार्टी के विधायक को नहीं चुनेगी, आम आदमी पार्टी के विधायक को चुनेगी, ताकि सरकार में उसका भी कहना हो और उसके स्पीड में काम हो। ऐसा ना हो कि जो है चेन टूट जाए और लोग दिक्कत में आ जाए। तो साफ स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि दिल्ली में 60 से ऊपर आम आदमी पार्टी जीत रही है। जी पहले सागरपुर में सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, अब संजय सिंह पहुंचे हैं। यहाँ फोकस क्यों, क्या कमज़ोर पड़ रहा है सागरपुर? देखिए कोई कोई भी नहीं है। हमने जगह जगह मुख्यमंत्री का हमने कराया, हमने मनीष जी का कराया, संजय जी का कराया। कोई इसमें कोई कमज़ोर मजबूती होता है। चुनावी सभा है और चुनावी सभा जहाँ पार्टी से आदेश आता है वहाँ कराते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सागरपुर से ही मैं जीत के निकलूँगा। आपको अगर किसी को गलतफहमी हो तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गलतफहमी मत जिए। अरविंद केजरीवाल को सारी जनता प्यार करती है और सागरपुर वार्ड क्या दिल्ली के जितने वार्ड हैं सबसे अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं और सब अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने के लिए आतुर हैं। क्या कुछ सागरपुर को मिलने वाला है जीत के बाद? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी सड़कें हैं जो खुदी हुई है वो एमसीडी बनाएगी। एमसीडी में हमारे पार्षद राजेश यादव जी है और पैसा विधायक निधि से होगा। तो आप सोच लीजिए कि लड़ाई किस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि एमसीडी की सड़कें हैं, कोई और डिपार्टमेंट कर नहीं पाएगा। तो चेन बनी हुई है। अगर स्पीड में काम कराना हो तो मुझे भी वोट दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि लेट हो तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि सड़क तो एमसीडी में बनानी है। एमसीडी पार्षद कौन है? आम आदमी पार्टी का। फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। पार्षद के पास लोग जाएंगे तो कहेंगे विधायक का काम है, विधायक के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे पार्षद का काम है। तो इनकी लड़ाई में ना फंसे, जो एक अच्छी चीज़ बनी है बने। और मैं आपसे अपील करता हूँ, एक आपने मुझे मौका दिया 2020 में, 2.5 साल कोरोना में मैंने आपकी सेवा की, दिन रात आपके घर राशन पहुँचाने का काम किया, इलाज कराने का काम किया, ऑक्सीजन पहुँचाया, जो बीमार था उसको अस्पताल में बेड दिलाने का काम किया। तो आपसे अपील है जो आपके बीच में ना उसको चुने और मुझे एक बार मौका और दे। 2030 में इतना काम कर देंगे कि आपके पास मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विनय जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े स्टार प्रचारक को उतार रही है मैदान में, कितना प्रभाव होने वाला है चुनाव में? देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, ठीक है, और वो जानती है कि ये स्टार प्रचारक सिर्फ भाषण देने आए हैं और भाषण के बाद
इनसे मिलने जाएंगे तो उन्हें गेट तक में घुसने नहीं दिया जाएगा, गेट से बाहर भगा दिया जाएगा। ये बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो अपने प्रदेश की जनता से तो मिल नहीं रहे, यहाँ के लोगों से क्या मिलेंगे। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है, उनको देखने आ जाते हैं तो सुनने, लेकिन उनको पता है कि काम तो लोकल नेता ही करेगा। और लोकल यहाँ पे विनय मिश्रा से प्रभावी चेहरा कोई भी नहीं। अगर आप देखें तीनों में अगर आप तुलना करेंगे तो मैं ही ऐसा हूँ जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहूँ, लोग सुख में दुख में, जीवन मरण जन्मदिन, जहाँ मुझे बुलाया गया मैं गया। इनमें से कोई 5 साल तक शक्ल दिखाने भी नहीं आया। तो जनता को पता है कि विनय मिश्रा ही दिखेंगे, विनय मिश्रा को ही वोट देना है। भाजपा वाले झूठ का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले गाना चला रहे हैं काम नहीं हुआ भैया, उस पर क्या कहेंगे? चश्मा लगा के देखे, अगर 5 साल ज़मीन पे आए होते तो शायद काम दिख जाता। 5 साल आप क्षेत्र में नहीं तो आपको कैसे दिखेगा काम, मुझे बताइए। तो काम देखिए, काम देखने के लिए क्षेत्र में रहना पड़ेगा। आप घर बैठे काम नहीं देख सकते और चुनाव के बाद फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर 2030 में आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि जो यहाँ का लोकल है उसको चुने। आज संजय सिंह पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ वादे और दावे हुए और क्या कहना चाहें, कैसा माहौल चल रहा है? देखिए माहौल बहुत शानदार चल रहा है और मुझे लगता है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के शेर कहे जाते हैं, आते ही उन्होंने ऐसा जोश भर दिया सभी के अंदर। हमारे क्षेत्रीय जनता थी, हमारे सभी कार्यकर्ता थे, तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी जाता है, लोगों को पता भी चलता है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल जी को वोट करते हैं तो किस रीज़न से करते हैं। उन्होंने बहुत बखूबी बताया है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो काम करके दिखा रहे हैं और जो कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने वो सुविधाएँ दी है। तो दिल्ली में अगर किसी ने काम करके दिखाया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, और द्वारका विधानसभा में किसी ने अगर काम किया है रिकॉर्ड में तो वो विनय मिश्रा जी ने किया है। क्या भाजपा का क्या माहौल है यहाँ? भाजपा का क्या माहौल होगा, आप देखिए बेचारे वो मजबूर हैं, वही जो ना अपना लेकर संकल्प पत्र लेके घूम रहे हैं जो केजरीवाल जी से ही कॉपी कर रखा है। ये वही मैनिफेस्टो है जिसको किसी टाइम में वो अपोज कर रहे थे कि क्या 2100 वाली योजना, कहते नहीं हम तो 2500 देंगे। तो आप ये देखिए उसको कॉपी कर रखा है, चीटिंग करा हुआ बच्चा, मतलब कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि विनय मिश्रा जी को अपने चुनाव की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि लगातार वो जनता में क्षेत्र में बने रहे हैं, सुख दुख के साथी रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो दूसरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो जीते हों चाहे वो हारे हो, देखो मौका उन्हें भी दिया था जनता ने, लेकिन उनका रिकॉर्ड है ये कि कोई काम तो करा ही नहीं है, सुख दुख में साथ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर विनय मिश्रा जी का बिल्कुल प्लस पॉइंट बनता है, क्योंकि बहुत काम किया और सुख दुख के साथी रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, फिर लाएंगे केजरीवाल, और दिल्ली बोले द्वारका बोले दिल से विनय मिश्रा फिर से। द्वारका विधानसभा से एक बार फिर विनय मिश्रा रिकॉर्ड मतों से विधायक बनने जा रहे हैं। ये हमने सागरपुर ही नहीं, पूरी दूरी तक द्वारका, जहाँ जहाँ इनका क्षेत्र पड़ता है, दावड़ी और गांधी मार्केट, सब जगह देखा है, लोगों में उत्साह है और वो विनय मिश्रा को वोट देने जा रहे हैं। और जो पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम केजरीवाल साहब के हैं, उससे बहुत लोग प्रभावित हैं। और भाजपा और कांग्रेस का क्या लग रहा है, वो भी मुस्तैदी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं? नहीं, वो प्रचार करते रहें, लेकिन जो मतदाता के मन की बात है वो ये है कि केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए और द्वारका से विनय मिश्रा एमएलए बनना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आप भी प्रचार से जुड़े हैं, जनता का मिजाज क्या लग रहा है इस बार? जनता ने मन बना लिया झाड़ू को वोट देने का, क्योंकि दिल्ली में जनता, पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रही है और द्वारका विधानसभा से विनय मिश्रा जी, झाड़ू के बटन से लोगों ने मन बना लिया कि इनको रिकॉर्ड मत से अब के जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। ये द्वारका विधानसभा की जनता का मानना है। इस बार यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस भी बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है, लड़ रही है। कांग्रेस तो ख़त्म ही है, उसका तो क्या कहना। ठीक है, वोट काटेगी, पहले 5000 काटे थे, अब के 6000 काट लेगी, यही है उनका, और कुछ नहीं है। जो आदमी 5 साल एमएलए रहा और उसने इस क्षेत्र की जो आज दशा है ना, इन दोनों लोगों की वजह से ही आज क्षेत्र भुगत रहा है। अगर पहले ये काम करके गए होते तो ये क्षेत्र में ये दशा नहीं होती। तो जनता ने इसलिए मन बना लिया कि अगर काम करेगा, पार्षद आम आदमी पार्टी का है तो आम आदमी पार्टी का ही विधायक होना चाहिए, तभी यहाँ का काम सुचारू रूप से चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।